मैं आपको एक बात बताऊं हमारे देश की जनता डर चुकी है। ये कहते हैं आज की ब्लॉग में, ठीक है, कि हमारी जो गाड़ी है वो इथेनॉल से खराब हो गई और अगले दिन फिर अगर आज के समय तो लोगों को ऐसा लगता है अगर हम बोल दिए हमको घर से उठा ले जाएगा कोई। उसके ऊपर में आमिर खान की बोली नहीं निकल रही है। तीसरी शादी, चौथी शादी, पता नहीं कितना कितना क्या क्या कर रहे हैं, अलग ही दुनिया में बिजी हैं। काफी लोग सोनम वांगचुक के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक के बारे में कहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं हमारे देश की जनता डर चुकी है, ठीक है, और इतना ज़्यादा डर चुकी है जो लोग सत्ता में है मेरे भाई कहीं ना कहीं उनसे, चाहे वो पॉलिटिशियंस को कह लीजिए, फिल्म स्टार्स को कह लीजिए, यूट्यूबर्स को कह लीजिए, इन्फ्लुएंसर्स को कह लीजिए। मतलब आजकल मिश्रा जी हमने ये देखा है कि लोग ये कहते हैं आज की ब्लॉग में, ठीक है, कि हमारी जो गाड़ी है वो इथेनॉल से खराब हो गई और अगले दिन फिर आकर के वो ट्वीट करते हैं इस बात को लेकर के, नहीं नहीं गाड़ी इथेनॉल से खराब नहीं हुई है, वो ऑटोमेटिक खराब हो गई। पता नहीं किस बात का डर है, किस बात का खौफ है, क्यों ऐसा अपनी बातों से लोग पलट रहे हैं। मतलब आप समझिए, पहले भी गवर्नमेंट थी यार, कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी और भी गवर्नमेंट थी, आपके पास में स्वतंत्रता थी, आज़ादी थी अपने बात को बोलने का, आप बोल सकते थे, आप प्रोटेस्ट कर सकते थे, आप अनशन कर सकते थे, मीडिया उसको कवर करती थी, ठीक है, और आप सही को सही, गलत को गलत, आपके पास विचार थे बोलने के, आप कह सकते थे। आज के समय तो लोगों को ऐसा लगता है अगर हम बोल दिए हमको घर से उठा ले जाएगा कोई। बताइए, सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं सोनम वांगचुक के बारे में बोलिए। सोचिए, जिसका कैरेक्टर खुद आमिर खान ने प्ले किया, ठीक है, और आज यहाँ पर वो व्यक्ति, आज नहीं तो कल हो सकता है वो गुजर जाए, और उसके ऊपर में आमिर खान की बोली नहीं निकल रही है। तीसरी शादी, चौथी शादी, पता नहीं कितना कितना क्या क्या कर रहे हैं, अलग ही दुनिया में बिजी हैं, लेकिन उसके ऊपर में उनको बोलने का कोई फुर्सत नहीं है। आप में से नहीं पता होगा सोनम वांगचुक कौन है, मैं बता दूं, थ्री इडियट्स मूवी आपने देखी है? थ्री इडियट्स मूवी में जो आमिर खान ने जो रोल किया है वो उन्हीं व्यक्ति का किया जिनका नाम सोनम वांगचुक है। लद्दाख में इन्हीं की अपनी एक स्कूल है जहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जाता है, जहाँ पर बात हर दिन नई लर्निंग की जाती है। इन्होंने आर्मी के लिए बहुत कुछ किया, ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पर वहाँ के आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। और ठीक है, उसके ऊपर में जो हालत है वो क्या कर दी है गवर्नमेंट ने। और क्या कह रहे हैं, यही ना कि नीट में पेपर लीक हुआ है, इसके ऊपर में जो है काफ़ी बच्चों ने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया, और भी काफ़ी सारी परीक्षाएं पिछले कुछ समय में लीक हुई है, तो हमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। गलत डिमांड क्या है? इसके लिए 18 दिन से जंतर मंतर पे वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है मंत्रियों को, मीडिया वालों को। सब खा रहा है, सब सो रहा है, सब अपना जीवन चल रहा है, और तुम लोग यहाँ पे उनके बारे में कुछ कहिए, उनके बारे में कुछ कहिए ना। भैया, आपको घर में से निकलना है ना, आपको जाकर के वहां पर उनका सपोर्ट करना है ना, आपको अपने घर वालों को कहना है कि उनको सपोर्ट करिए। जो लड़ाई चलेगी वो सोशल मीडिया पे चलेगी, और बस ट्विटर ट्विटर चलेगा, ट्रेंड ट्रेंड चलेगा, पोस्ट पोस्ट चलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपकी भी मंशा बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे पता है कि उनको सहयोग देने की, ठीक है, और बाकी लोगों की भी मंशा नहीं है। तो आप मेरे से जानना चाहेंगी तो क्या जाएंगे। हमने अपने जो सपोर्ट है, हमने सब चीज़ें बहुत दिया यार, हमने बहुत सपोर्ट किया, हर तरीके से किया, आपको नहीं पता है, ठीक है। बट मुझे दुख इस बात को लेकर के होता है कि जब बात ऑनलाइन पर आती है तो एक दिन में 20-20 मिलियन, 30-30 मिलियन की एक पार्टी बन जाती है, कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन जब वहीं जंतर मंतर में वो पार्टी वहां पर जो है कहीं ना कहीं सच के लिए लड़ रही है, तो 10 लोग भी वहां नहीं बैठे। दुख उससे ज्यादा और बताऊं मिश्रा जी क्या होता है, रात को हम देखते हैं तो रील आता है कि ये जब कुछ खा नहीं रहे हैं तो बार बार वॉशरूम क्यों जा रहे हैं। अबे मूर्ख आदमी, जब तुम्हारे बच्चों के लिए वो आदमी कह रहा है, तुम्हारे बच्चों के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है, उसकी कौन सी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसको कौन सा कोई पोस्ट चाहिए भाई। जितना उसका इंटेलिजेंस है, जितनी उसके पास में अलग अलग कंट्रीज की डिग्री है ना, तुम उसके पैर के धोने के बराबर में नहीं आओगे। इतना मान करके चलो, वो तुम्हारे लिए वहां पर लड़ रहा है और तुम यहां पर क्या कर रहे हो, ये उससे पूछ रहे हो कि वॉशरूम वो क्यों जा रहा है। जहां जा करके इस बात का समर्थन करना चाहिए। याद करिए मेरे भाई वहां पर, ठीक है, भारत में जब लड़ाई हुई थी, जब युद्ध हुआ था, उस समय यहां पर गांधी जी ने सीधा कहा था कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करिए। एक पल भी लोगों ने ये नहीं सोचा कि वो कितने का है, ठीक है। मतलब यहाँ 10,000 का है, 20,000 का है, 5,000 का है, जला रहे हैं तो सारे विदेशी कपड़े जलेंगे। वो एक वो लहर होती थी, एक वो देशभक्ति की लहर होती थी। अब कहाँ है, कुछ भी नहीं है। मुझे दुख होता है अपने इस भारत में, जहां पर लोग जो है, मतलब नाम बदल करके अपने इंस्टा आईडी और इससे यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने जेन्युइन पर कहीं पर कोई पोस्ट डालने से 10 बार सोचते हैं। घर वाले भी कह देते हैं मत करो भैया, कुछ हो जाएगा, क्या होगा। सच की बात कहनी है, सच्चाई पे रहिए, बस बात खत्म, ठीक है। तो क्या ही कहें, लोगों को भी चाहिए सपोर्ट, लेकिन कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। ग्राउंड पे घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। सब अपनी दुनिया में बिजी है, सब मस्त जी रहे हैं, सब मस्त खा रहे हैं। एक नेशनल हीरो मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, जैसी दुनिया चल रही थी वैसे चलेगी।